Assalamu alaikum dear students. Dear students, we are talking about multiple access techniques. Multiple access techniques के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है. Multiple access techniques के हवाले से हम जानते हैं कि हमारा जो अवेलेबल रेयर रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए वी हैव डिवाइज्ड सम टेक्निक्स. हमने कुछ टेक्निक्स डिवाइस की हैं ताकि हम जो सिंगल चैनल है उसको मल्टीपल यूजर्स के दरमियान शेयर करा सकें. ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस मीन मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द चैनल सिंगल चैनल साइमल्टेनियसली. एक वक्त में मल्टीपल यूजर्स चैनल को एक्सेस कर सकें. दीज टेक्निक्स आर नोन एज मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स. मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के हवाले से हमने FDMA और TDMA को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. टुडे वी विल टॉक अबाउट CDMA विच इज कॉल्ड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. डियर स्टूडेंट्स, CDMA इज ए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूज्ड टू इंक्रीज द स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी. ठीक है, CDMA कोड बेसिकली एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है जो जिसकी मदद से हम स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को फर्दर इंप्रूव इंक्रीज कर सकते हैं. देखिए, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें. स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी से मुराद क्या है कि हमारा अवेलेबल जो स्पेक्ट्रम है, हमारे पास जो अवेलेबल चैनल्स हैं, नन ऑफ द चैनल शुड रिमेन आइडल. किसी भी चैनल को आइडल नहीं रहना चाहिए. हम फुल्ली 24 आवर हम 100% यूटिलाइज करना चाह रहे हैं अवेलेबल स्पेक्ट्रम को. इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी सॉरी. ठीक है, तो CDMA इज ए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक. बेसिकली CDMA टेक्निक इज फर्स्टली यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशंस ड्यू टू एंटी जैमिंग एंड सिक्योरिटी. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जैमिंग किसे कहते हैं. देखिए, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन को किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया. ठीक है, अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये ऐसे है कि आपने अपने किसी दोस्त को कॉल मिलाई, अब दरमियान में किसी दुश्मन ने, एनिमी ने क्या किया, आपकी जो कम्युनिकेशन थी उसको इंटरसेप्ट कर लिया. इंटरसेप्ट दो तरह से हो सकता है. एक इंटरसेप्शन ये है कि वो आपका दोस्त बन के आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके राज वो जान सके. दूसरी इंटरसेप्शन ये है कि वो आपका दोस्त तो आपके साथ कम्युनिकेट कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है आपका एनिमी भी उसको लिसन कर रहा है. इसको हम जैमिंग कहते हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम बात करें वायरलेस डोमेन में तो हमें पता है कि वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज होता है. कोई भी बंदा जो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके आपकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है, जैम कर सकता है आपकी कम्युनिकेशन को. सो देयर इज ए नीड फॉर एंटी जैमिंग टेक्निक. वो टेक्निक्स जो इस जैमिंग को काउंटर करने के लिए अडॉप्ट की जाती हैं उन टेक्निक्स को एंटी जैमिंग टेक्निक्स कहते हैं. ठीक है जी. तो इनिशियली स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स आर यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशंस ड्यू टू एंटी जैमिंग एंड सिक्योरिटी पर्पस. ठीक है, और बेसिकली इसमें होता क्या है, देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, तो हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं. देखिए, हम शेयर कर रहे हैं ना. टाइम डिवीजन में हमने देखा टाइम शेयर कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे होते हैं. यहाँ पे ना तो हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके शेयर कर रहे हैं, ना टाइम स्लॉट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं. कंप्लीट बैंड एंड कंप्लीट टाइम जो है वो चैनल अवेलेबल है. सो व्हाट इज शेयर्ड अमंग द यूजर्स, क्या चीज़ है जो यूजर डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स के दरमियान हम शेयर कर रहे हैं. इट इज ए कोड. इट इज कोड. कोड वो चीज है जो डिफरेंट यूजर्स को दरमियान हम शेयर कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए हम इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक कहते हैं कि कंप्लीट स्पेक्ट्रम के ऊपर आपने क्या किया हुआ है, डिफरेंट कोड स्प्रेड किए हुए हैं. हर यूजर को स्पेक्ट्रम तो कंप्लीट अवेलेबल है, बट ईच यूजर हैज इट्स ओन प्राइवेट कोड. हर यूजर का अपना एक स्पेसिफिक प्राइवेट कोड अवेलेबल है. ठीक है, जब हर यूजर का एक प्राइवेट कोड, पर्सनल कोड है, तो डेफिनेटली उसकी कम्युनिकेशन किसी दूसरे यूजर के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी और डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज कर सकेंगे. ठीक है जी. फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने क्या देखी थी, लिमिटेशन देखी थी. फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने देखी थी कि जितने सब चैनल होंगे मैक्सिमम उतने यूजर्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं. टाइम डिवीजन में देखें
डेफिनेटली जब टाइम शेयर करना है, अगर यूजर्स बढ़ेंगे तो दोबारा जो टर्न है वो ज्यादा टाइम के बाद आएगी। तो इस तरीके से था। कोड डिवीजन में ऐसा नहीं है। कोड डिवीजन में आपके सिस्टम में जितने वेरिएबल कोड्स होंगे उतने यूजर्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। अब ये कोड कितने इंट्रोड्यूस करवाने चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो वेरिएबल कोड्स कैन बी 64, 128, 256। तो एक वे स्टेशन के अंदर आप जो जितने कोड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसी हिसाब से आप नंबर ऑफ यूजर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस टेक्निक इज नोन एज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वी स्प्रेड कोड ऑन ऑल अवेलेबल स्पेक्ट्रम, ना तो फ्रीक्वेंसी ना तो टाइम, बल्कि डिफरेंट हर यूजर को एक पर्सनल कोड, प्राइवेट कोड अलॉट कर देते हैं। उस यूजर की जो कम्युनिकेशन होती है वो उस कोड के थ्रू होती है। अब फर्दर इसको डिटेल से हम देखते हैं CDMA को। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वी हैव डी रेट ऑफ डाटा सिग्नल। ये हमारे पास डाटा है जो हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, डाटा है हमारे पास, मैसेज है इन द बाइनरी फॉर्मेट, उसको जो हम सेंड करना चाह रहे हैं। वी विल ब्रेक ईच बिट इनटू K चिप्स। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा में हर बिट को प्री डिफाइंड चिप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चिप्स जो है ये 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। ये नेटवर्क डिजाइनर पे डिपेंड करता है वो कितनी चिप्स को जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, अब सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो ये था कि हमारे पास जो डाटा था उसकी हर बिट को हम K चिप्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। K कैन बी 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट, 12, 16, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो डाटा बिट्स को हमने ब्रेक कर देना है इनटू K चिप्स। चिप्स आर ए यूजर स्पेसिफिक फिक्स्ड पैटर्न। अब ये चिप्स क्या होती हैं, हर यूजर को हमने एक, जो मैंने बात की है पिछली स्लाइड में, कि एक फिक्स्ड यूजर स्पेसिफिक पर्सनल प्राइवेट कोड जो असाइन कर देते हैं, इसी को हम चिप कहते हैं। चिप्स क्या है, चिप्स आर ए यूजर स्पेसिफिक फिक्स्ड पैटर्न। हमने हर यूजर को एक फिक्स्ड पैटर्न अलॉट किया हुआ है जिसको हम चिप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब चिप पैटर्न हमने किया क्या, यहाँ पे हर बिट को K चिप्स में डिवाइड कर दिया। K चिप्स मीन हर यूजर को एक पर्सनल चिप कोड अलाउट हुआ है, चिप पैटर्न अलाट हुआ है। एवरी बिट इज ट्रांसलेटेड इनटू K चिप्स। ठीक है, सो द चिप डाटा रेट ऑफ न्यू चैनल विल बी K इंटू डी। डाटा रेट क्या है, जो डाटा बिट्स हैं हर बिट को हमने K में डिवाइड किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। सो द चिप डाटा रेट ऑफ न्यू चैनल, उसमें हमारा जो कि चिप डाटा रेट हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू डी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव लेंथ ऑफ चिप्स इज इक्वल टू 6। Suppose we have K is equal to 6 and code is a sequence of ones and minus ones. Dear students, इसमें देखें ones and minus ones, बेसिकली हमारी जो डाटा बिट्स होती हैं इसमें जो 1 हो गए, डाटा बिट 1 होगी, इसको तो हम 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हमारे पास जो जो बिट 0 होगी उसको हम CDMA में -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, CDMA में हम करते क्या है, हमारे डाटा मैसेज के अंदर जो भी बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए 1 बिट ए सेंड्स कोड एज ए चिप पैटर्न। 1 बिट नहीं सेंड करेगा, बल्कि 1 की जगह पे ये अपना चिप कोड सेंड करेगा, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। ये चिप पैटर्न जो है वो सेंड करेगा फॉर ए बिट 1 एंड फॉर ए बिट 0 ए विल सेंड्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कोड। इसका निगेशन, इसका कॉम्प्लीमेंट सेंड करेगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट सेंड करता है। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर टू यू। देखिए हमने करना क्या है, हमारे पास जो डी बिट्स हैं उसमें हर बिट को हमने इस कोड से रिप्लेस करना है, C1, C2, C3, C4, C5, C6। ये क्या है, इट इज ए प्री डिफाइंड कोड ऑफ एवरी यूजर। ये हर यूजर को हम पहले से एक कोड असाइन करते हैं, हर बिट को हमने इस कोड पे डिवाइड कर देना है।
जो 1 है उसको इस कोड से रिप्रेजेंट करेंगे और 0 को कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस कोड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर नोज सेंडर्स कोड। सबसे पहले तो रिसीवर को ये पता होगा कि फलां यूजर का कोड ये है। ठीक है, हर यूजर का जो स्पेसिफिक कोड है रिसीवर को ऑलरेडी पता होगा कि फलां यूजर का कोड फलां है। ठीक है, एंड इट परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डी कोड फंक्शन, और उसके साथ साथ वो डी कोड फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, डी कोड फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा इसको देख लें। देखिए ये D1, D2, D3, D4, D5, D6 ये वो बिट्स हैं जो रिसीवर ने रिसीव की हैं, और ये वो सेंडर का कोड है। फॉर एग्जांपल ए का चिप कोड था C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। इट इज द सेंडर्स कोड। ठीक है, तब क्या करेगा रिसीवर, क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोडिंग कैसे होगी, बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस डाटा बिट्स एंड कोड बिट्स। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को सिंपली अगर हम कहें तो ये C1 ये जो चिप कोड है इसको ये डाटा वाला जो कोड है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। द रिजल्टेंट इसका रिजल्ट क्या आएगा, द रिजल्ट ऑफ दिस डिकोडिंग फंक्शन इज ए सिंगल बिट। तो ये वो सिंगल बिट आएगी, दैट सिंगल बिट विल कोरस्पॉन्ड टू ए बाइनरी डिजिट दैट सेंडर ए हैज सेंट। ये वो बिट होगी जो सेंडर ए ने सेंड की थी, इस कोड वाले सेंडर ने जो सेंड की थी वो बिट यहाँ पे रिसीवर को रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली CDMA है। इसको एक सॉलिड एग्जांपल की मदद से हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकोडिंग इसमें कैसे होती है उसकी बात करेंगे, फिर उसके साथ साथ डिकोडिंग की बात करेंगे। आपके सामने स्लाइड में नजर आ रहा है कि हमारे पास सपोज 4 चैनल हैं, 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 यूजर हैं। ठीक है, दैट आर कंपीटिंग फॉर ए चैनल। ठीक है, जो एक सिंगल चैनल के लिए कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो यूजर नंबर 1 है हमारा, ही वांट्स टू सेंड ए बिट -1 एंड द यूजर 2 वांट्स टू सेंड ए बिट -1। ठीक है, एंड द यूजर 3 वांट्स टू सेंड ए बिट 0 एंड यूजर 4 वांट्स टू सेंड ए डाटा बिट +1। ठीक है, अच्छा ये डियर स्टूडेंट्स ये मैं पहले आपको बात बता चुका हूं कि यहाँ पे -1 से मुराद है कि ये 0 बिट सेंड करना चाह रहा है, +1 से मुराद है कि ये 1 बिट सेंड करना चाह रहा है। 0 मीन इट इज आइडल, कि ये आइडल है, ये कोई भी बिट ट्रांसमिट करना नहीं चाह रहा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 4 यूजर थे। सेकंड कॉलम में हमारे पास वो बिट्स आ गई हैं जो हर यूजर सेंड करना चाह रहा है। ठीक है जी, थर्ड स्टेप क्या है, वी हैव असाइंड चिप पैटर्न टू ईच यूजर। पहले यूजर को हमने चिप पैटर्न असाइन किया है +1 +1 +1 एंड +1। सेकंड यूजर को हमने जो चिप पैटर्न असाइन किया है इट इज +1 -1 +1 एंड -1। थर्ड यूजर को जो हमने चिप पैटर्न असाइन किया है इट इज +1 +1 -1 एंड -1। फोर्थ यूजर को जो हमने चिप पैटर्न असाइन किया है इट इज +1 -1 -1 एंड +1। ठीक है जी, ये चिप पैटर्न है दैट आर प्री डिफाइंड, ये कम्युनिकेशन होने से पहले हमने असाइन कर दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये चिप पैटर्न के हवाले से बात समझ लें कि ये जो चिप पैटर्न है ये ऐसे नहीं है कि रैंडमली मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख दिए हैं कि मैंने k = 4 सपोज कर लिया था और कोई सा बिट पैटर्न लिख दिया, ऐसे नहीं है। ठीक है, इनका रूल क्या है कि देखें अगर चिप पैटर्न हमने ऐसे असाइन करने हैं कि देखें ये है C1 का चिप पैटर्न और ये C2 का चिप पैटर्न है। C1 और C2 अगर 2 डिफरेंट चिप पैटर्न्स का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो इट शुड बी 0, तो ये 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 डिफरेंट चिप पैटर्न्स विल ऑलवेज बी 0। 2 रूल हैं जिसके मुताबिक ये चिप पैटर्न हम असाइन करते हैं। पहला रूल क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 चिप पैटर्न्स विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, एंड द सेकंड रूल इज दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए चिप विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ चिप पैटर्न। यहां पे एक एग्जांपल में हम बात कर, चिप पैटर्न की लेंथ 4 है। जब मैं C1 यूजर 1 के चिप पैटर्न का डॉट प्रोडक्ट इसी चिप पैटर्न के साथ लूंगा तो इट शुड बी 4, तो ये 4 आना चाहिए। 4 मीन जो लेंथ है चिप पैटर्न की वो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने तीसरा स्टेप मुकम्मल कर लिया। पहले हमने डिफरेंट जो चैनल थे वो देखे, उसके बाद हमने देखा कि फ़लाँ यूज़र क्या क्या बिट सेंड करना चाह रहा है, डाटा सेंड करना चाह रहा है। अब हमने हर यूज़र को चिप पैटर्न असाइन किया है। ये चिप पैटर्न असाइन करने का जो रूल है वो हमने देख लिया कि 2 कंडीशंस होती हैं जिसके मुताबिक ही हम चिप पैटर्न असाइन करते हैं। ठीक है जी। अब इनकोडिंग बेसिकली क्या है, जो रिसीवर साइड, सेंडर साइड पे, ट्रांसमीटर साइड पे जो इनकोडिंग होनी है वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब वो प्रोसेस ये है कि हम क्या करेंगे, वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस डाटा बिट विद द चिप पैटर्न डॉट CI। हम इस -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस चिप पैटर्न। -1 को इस चिप पैटर्न के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो एक कोड आ गया ऑफ लेंथ 4, -1 -1 -1 -1। इसी तरीके से हमने जो यूज़र 2 था उसकी डाटा बिट को मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेस्पेक्टिव चिप पैटर्न के साथ, तो हमें एक कोड मिल गया। इसी तरीके से हमने थर्ड को किया, इट इज़ ज़ीरोज़ ऑल ज़ीरोज़। इसी तरीके से हमने फोर्थ यूज़र था उसके जो डाटा बिट थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया उसके चिप पैटर्न के साथ, देन वी रिसीव्ड ए 4 बिट कोड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 4 यूज़र हैं जबकि चैनल एक ही है। देखें सारा काम किसके लिए हो रहा है कि सिंगल यूज़र को इन 4 डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान हमने शेयर करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किए ना यहाँ पे 4th कॉलम के अंदर, दीज रिजल्ट्स आर सेंट टू दी चैनल, ये वो जो शेयर्ड चैनल है वहाँ पे हम ये सेंड कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ द चैनल इज द सम ऑफ ऑल 4 सीक्वेंसेस आर एज डिफाइंड बिफोर। अब इस चैनल पे क्या होगा, ये जो हमने 4 सीक्वेंस ऑफ कोड सेंड किए हैं ये इन चारों को सम अप करेगा। ये जो 4 कोड हमने सेंड किए थे ना चैनल पे, ये क्या करेगा, उन चारों कोड्स को सम अप करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहले यूज़र का कोड है, सेकंड यूज़र का कैलकुलेटेड कोड है, ये थर्ड यूज़र का है, एंड इट इज़ द कोड फॉर 4th यूज़र। इन चारों को सम अप किया, वी गेन ए 4 बिट कोड दैट इज -1 -1 -3 +1। ये सिंपल है, कोई इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। मैं पहली बिट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहली बिट -1 है, ये -1 है, -1 -2 +0 -2 ही रहा, +1 हमने किया, -2 + 1 इज -1, तो इट इज -1। तो इस तरीके से सिंपल एडिशन हमने कर दी चारों कोड्स की। ये जो कोड था -1 -1 -3 +1, इट इज द फाइनल कोड। ये वो कोड है जो ट्रांसमीटर सेंड कर देगा चैनल के ऊपर, ये कोड जो है वो चैनल के ऊपर सेंड कर देगा। ठीक है जी, ये ट्रांसमीटर वाली साइड पे ये इनकोडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिसीवर साइड पे डी कोडिंग कैसे होती है। वही एग्जांपल जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी उसी की कंटिन्यूएशन है, वही फिगर्स जो हैं हम डिकोड कर रहे हैं। वी सपोज दैट स्टेशन 3 वांट्स टू लिसन स्टेशन 2। यहाँ पे हमने देखा था ना स्टेशन 2 ने कोई डाटा सेंड नहीं किया था, 0 मीन स्टेशन 3 इज आइडल, ही वांट्स टू लिसन स्टेशन 2। स्टेशन 2 जो है वो रिसीव करना चाहता है डाटा बिट दैट इज सेंड बाय स्टेशन नंबर 2। अब स्टेशन नंबर 3 क्या करेगा, स्टेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइज द टोटल डाटा ऑन दी चैनल बाय द कोड फॉर स्टेशन 2। स्टेशन 3 को पता है कि चिप कोड जो है स्टेशन 2 का फलां है। स्टेशन 2 क्या करेगा, जो फाइनल डाटा बिट हमने सेंड की थी ना एडिशन करने के बाद, ये वाली जो 4 बिटें सेंड की थी, इस कोड को मल्टीप्लाई करेगा, डॉट प्रोडक्ट लेगा विद द चिप पैटर्न ऑफ स्टेशन 2। ये देखें, ये वो फाइनल जो डाटा था जो चैनल पे सेंड ट्रांसमिट हुआ था। स्टेशन 2 ने क्या किया, स्टेशन नंबर 3 ने क्या किया कि इस फाइनल डाटा को डॉट प्रोडक्ट लिया विद द चिप पैटर्न ऑफ स्टेशन नंबर 2। डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये देखिए -1 +1 -3 -1 -4 और -1 जो है इस तरीके से इसने बिट रिसीव कर ली। तो देखें चैनल नंबर 2 देखते हैं कि क्या वाकई इसके पास -1 था सेंड करने के लिए। ये देखिए चैनल 2 ने -1 ही बिट सेंड की थी। तो इस तरीके से चैनल नंबर 3 ने जो है वो सक्सेसफुली स्टेशन नंबर 2 यूज़र नंबर 2 की जो डाटा था उसको जो है वो रिसीव कर लिया हुआ है।
इट इज़ ऑल अबाउट CDMA। तो इस तरीके से CDMA वर्किंग करती है। -1 वाज इनकोडेड फॉर स्टेशन नंबर 2, -1 मीन 0, हमें पता है कि 0 को हम इसमें -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ स्टेशन नंबर 2 सक्सेसफुली। ठीक है जी। तो इस तरीके से बड़ा एक एफिशिएंट मेथड है CDMA, इसकी मदद से हम जो है वो बिट्स को रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है। CDMA को अगर जेनेरिकली हम एग्जाम करें तो देखें यूज़र A का कोड यहाँ पे वैसे बताया हुआ है, ये 6 बिट कोड है, तो ये 1-1 इसका रूल मैंने आपको बता दिया हुआ है कि अगर एक कोड को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी द लेंथ ऑफ चिप कोड। ये 6 है तो 6 आना चाहिए, अगर किसी दूसरे चिप पे कोड के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट शुड बी 0। अब हमने सपोज कर लिया कि अगर इसने 1 बिट सेंड करनी है तो इट विल बी द चिप कोड, एक्चुअल चिप कोड। अगर सेंडर A 0 बिट सेंड करना चाहता है, 0 विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल बिट। ठीक है, इस तरीके से B यूज़र है। ठीक है जी। तो इट इज़ CDMA। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CDMA। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इट हैज़ द ग्रेटेस्ट स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। इसमें हम फुली स्पेक्ट्रम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल फिगर्स की बात करें तो थ्योरेटिकली अगर हम एनालॉग सिस्टम्स की बात करें तो हम स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को 8 to 10 टाइम्स इम्प्रूव कर लेते हैं एज कम्पेयर्ड टू TDMA। ठीक है। और अगर हम डिजिटल सिस्टम्स की बात करें तो उसमें हम 4 to 5% जो है वो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। डेफिनेटली इसमें हर यूज़र का को एक हमने इंडिपेंडेंट कोड असाइन किया हुआ है। ठीक है। तो इस कोड से क्या होगा, जितने भी हमारे प्रीवियस वायरलेस कम्युनिकेशन में चैलेंजेस थे, इश्यूज थे, जस्ट लाइक बैकग्राउंड नॉइज, क्रॉसटॉक नॉइज एंड को चैनल इंटरफेरेंस, वो तमाम की तमाम इंटरफेरेंस को CDMA रिमूव करके कॉल क्वालिटी को बेहतरीन बना देता है। ठीक है जी। द थर्ड एडवांटेज इज दैट कि हमें इसमें कोई इंटेंसिव फ्रीक्वेंसी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, जिस तरीके से हमने FDMA में देखा था, TDMA में देखा था कि हमें बड़ा एफिशिएंटली नेटवर्क स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है उसको प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई प्लानिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती। क्यों पेश नहीं आती? क्योंकि ऑल यूजर्स ऑन ए CDMA सिस्टम यूज द सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। हमें पता है कि सब यूज़र जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। हमें पता है कि कोड हर यूज़र का डिफरेंट होता है, स्पेक्ट्रम जो है वो सेम होता है। रैंडम वॉश कोड्स इनहैंस यूज़र प्राइवेसी। ये जो हम कोड की बात कर रहे थे, दीज आर द वॉश कोड्स। हर यूज़र का पर्सनल प्राइवेट कोड है, सो इट इनहांस यूज़र प्राइवेसी। ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए हमने कहा था ना कि मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर ये यूज़ होता है सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी को इन्हांस करने के लिए। सो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इट हैज़ प्रिसाइज पावर कंट्रोल। प्रिसाइज पावर कंट्रोल इंक्रीज टॉक टाइम एंड बैटरी साइज फॉर मोबाइल फोन्स। इसमें पावर जो है वो बड़ा एफिशिएंटली उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पावर जब हम एफिशिएंटली कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा टॉक टाइम और बैटरी का जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इट इज़ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ CDMA। ठीक है। दोबारा से अगर मैं रिपीट करूं, एडवांटेजेस इसके क्या हैं? स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, ये 8 to 10% स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इसमें कॉल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्यों कॉल क्वालिटी इसलिए इंप्रूव हो जाती है कि इसमें जितने भी हमारे सिस्टम में के लिए जो इम्पेयरमेंट्स थी इन द शेप ऑफ नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज, क्रॉसटॉक नॉइज एंड को चैनल इंटरफेरेंस, ऑल दीज टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स आर फिल्टर्ड आउट इन CDMA। ठीक है। तो इसमें हमें कोई फ्रीक्वेंसी प्लानिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है। इसमें जो वॉश कोड्स हैं, रैंडम वॉश कोड्स हैं, ये यूज़र प्राइवेसी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और प्रिसाइज इसमें पावर कंट्रोल अवेलेबल है दैट इन्हांस बैटरी लाइफ फॉर मोबाइल फोन्स। हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो मेजर डिसएडवांटेज है CDMA सिस्टम्स का वो ये है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टेक्निक्स आर कॉस्टली। कि जो इसको जो बैकवर्ड कंपैटिबल सिस्टम्स हैं, GSM जिस तरह में FDMA, TDMA सपोर्टेड जो हमारे पास टेक्निक्स थी, उनके साथ ये कंपैटिबिलिटी अगर इसको कंपैटिबल बनाना चाहते हैं तो वो एक कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है जी। तो ऐसे बेस स्टेशन जो CDMA अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं, दीज बेस स्टेशंस रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। हार्डवेयर जो है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। और CDMA की अगर हम बात करें तो जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे तो CDMA को अप्लाई करना इट इज़ फ्रूटफुल। इन केस ऑफ लो ट्रैफिक एरियाज इट लीड्स टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम एंड इक्विपमेंट रिसोर्सेज। अगर आप ऐसे एरियाज में CDMA को यूज़ करें जहाँ पे ट्रैफिक लो होती है तो इसका हमें कोई ख़ास एडवांटेज नहीं मिलता, बल्कि ये जो हमारे ओवरहेड जो हैं इन द शेप ऑफ कॉस्ट
एंड इन द शेप ऑफ स्पेक्ट्रम इनएफिशिएंसी, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इट इज़ ऑल अबाउट CDM में। इन द नेक्स्ट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट रैंडम एक्सेस टेक्निक्स। उसमें हम 3 वर्जन्स देखेंगे, अलोहा बेस्ड सिस्टम्स, स्लॉटेड अलोहा और रिजर्वेशन बेस्ड अलोहा टेक्निक्स की बात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।